मेहमान मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए अनिल अग्रवाल जी हैं, जो लखनऊ के सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज उनको लिली सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है लखनऊ में होटल लिली विलास में, और साथ ही हम एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित भी कुछ बातचीत उनसे करेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन है, क्या पहले से अब में क्या बदलाव है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो आज सम्मान मिला है उसके लिए मैं सभी अपनी कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। और क्योंकि ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है, सभी के लिए होता है, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हैं तो आपको एक्नॉलेज किया जाए तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। सर, एजुकेशन में जैसे कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2-3 साल से लागू है, इससे और पहले जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या चेंजेस आए हैं? आप एक चूंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आपको पहले से और अब में क्या बदलाव दिखता है? देखिए, इफ आई टॉक अबाउट द एजुकेशन, जो हमारी पहले की शिक्षा प्रणाली थी और जो अभी वर्तमान में है, मेजरली अगर देखा जाए तो उसमें एज सच जितने प्राइवेट स्कूल्स थे उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने हैं। जो स्ट्रक्चर की बात मैं करूं, क्योंकि जो ये एनईपी कहती है 5+3+3+4 की क्लास 2 तक हमारा जो एलिमेंट्री ईयर है वो 5 इयर्स होंगे। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन 3 साल की होगी, फिर मिडिल स्कूल एजुकेशन 3 साल की होगी और सीनियर स्कूल एजुकेशन जो है वो 4 साल की होगी। और उसमें जो पहले अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें या सरकारी स्कूलों की बात करें, वहाँ पर क्लास 1 से पढ़ाई का सिस्टम हुआ करता था, जिसको गवर्नमेंट ने अपने हम लोगों के सिस्टम को देखते हुए या बाहर के सिस्टम को, जैसे फिनलैंड वगैरह की हम बात करें या बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा है। अच्छा मैंने इसलिए यूज़ किया वर्ड, क्योंकि हमें आज की तारीख में बच्चे को स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी है। अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन देते रहेंगे, हम उससे वो चीज़ें पढ़ाते रहेंगे, अनडाउटेडली इतिहास के बारे में जानना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन आज मैं कहता हूँ मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी और पानीपत की लड़ाई, उसकी तारीखें हैं, उसका कोई रेलेवेंस करंट सिनेरियो में नहीं दिखाई देता है। और उस रेलेवेंस को अगर हमें अपने चीज़ों को ठीक करना है तो आप जितने बच्चे बैठे हुए हों या जो टीचिंग फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हों, आप उनसे कभी भी बात करेंगे, कभी भी पूछेंगे, कभी भी जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने आप जवाब मिलेगा कि वो चाहते किस तरह की शिक्षा है। तो आज जो एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छा जो रिफॉर्म है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द स्किल बेस्ड एजुकेशन, जिसमें वोकेशनल कोर्सेज की बात कही गई है, बैगलेस कॉन्सेप्ट की बात कही गई है, आउटडोर एक्सकर्शन की बात कही है। उसमें ये कहा गया है कि शिक्षा केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जो स्कूल एजुकेशन की, बैगलेस एजुकेशन की आपने बात कही, उन्होंने कहा कि साल में 30 डेज या ऐसे कुछ करके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो बैगलेस डेज होंगे। दूसरी बात यह है कि दो चीजें हैं, पहले की शिक्षा में जो था उसमें एथिक्स ज्यादा था, एजुकेशन कम थी। अब क्या है, एजुकेशन ज्यादा है, एथिक्स कम है। एजुकेशन और एथिक्स का जो मिक्सचर है, एक बैलेंस मिक्सचर, वो कहाँ तक पॉसिबल है शिक्षा एजुकेशन में, या वो कैसे किया जा सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि इन सब के इतर मार्केट सेंट्रिक एजुकेशन जो है, जो आपने कहा कि जॉब ओरिएंटेड जिसे कहा जाए, जैसे कि डॉक्टर शशि थरूर ने कहा पार्लियामेंट में कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर ग्रेजुएट्स, वो चाहे आईआईटीज के हों, आईआईएम्स के हों, उनको रीट्रेन करना पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका कुछ आप देखते हैं निराकरण? देखिए, आपने जो 2-3 चीज़ें बोले, तो 10 डेज बैकलेस कॉन्सेप्ट है, दैट स्टार्ट्स विद द मिडिल स्कूल लेवल। और वहाँ पर बच्चे को बैगलेस कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं कि बैग लेके नहीं आना है तो खेलना है, मस्ती करनी, नहीं, उसको कोई ना कोई ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा, आउटडोर एक्सकर्शन, जो जहाँ पर बच्चा प्रैक्टिकली सीखेगा। आज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में कमी थी कि हमने उसको किताबी ज्ञान तो दे दिया। आपने हाँ, शशि थरूर की आपने बात करी, उनका अपना एक विजन है, अपना एक विजडम है, वो अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इंडियन सिस्टम में जो एजुकेशन में जो बच्चों की पढ़ाई का लेवल है, या जितनी मेहनत इंडिया का बच्चा कर सकता है वो किसी देश का बच्चा नहीं कर सकता। और इसीलिए आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया, फॉरेन कंट्रीज में, यूके में, यूएस में आप देख लीजिए, तो एम्प्लॉयमेंट वो इंडियंस को देना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडियंस हार्ड वर्किंग होते हैं। हाँ, उन्होंने जो एक बात बोली कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस, हमें उस तरह की शिक्षा देनी है जो किताबी, जैसे मैंने कहा ना, बुकिश नॉलेज इज नॉट गुड। हमें बच्चों को एजुकेशन ऐसी देनी है जो कि वो उसको समझ पाए। अब एक बच्चे को सपोज इंजीनियर बनना है, उसने बचपन से सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, स्ट्रीम भी डिसाइड। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अब जो हो रहा है, अब एनईपी में
हमने उसको सब्जेक्ट में फोकस एक ही पर करके लेके चलना है, हमें बाउंड नहीं करना है। और धीरे धीरे मेरी सरकार से, चूंकि मैं एनईपी कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो मैंने कई बार इस बात को रखा भी, और अब तो वो चीजें हो रही कि जो सिलेबस में रिफॉर्म, जो मैंने कहा जो चीजें ऑब्सलीट हो चुकी हैं उनको ना पढ़ा के जो करंट की चीजें हैं उनको इंक्लूड करना सिलेबस में। एआई की बात आज प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं। उन चीजों को जब हम नीचे के लेवल से बच्चे को ट्रेंड करेंगे तो आप ये मान के चलिए 12 साल, 10 साल, 8 साल, और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चा जब जाता है तो जिस तरह की एजुकेशन उसे मिल रही है वो बहुत मैटर कर जाती है, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर हो चुके होते हैं। अभी बिल गेट्स आए थे, या अभी आपने जो एआई की बात से भी एआई चर्चा प्रधानमंत्री ने की, बाबर, हुमायूं और अकबर जो आपने कहा वो डेट्स मैटर नहीं कर रही हैं। मार्केट सेंट्रिक एजुकेशन की आपने जो बात कही, मार्केट में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको लगता है कि कोई बैलेंस हो पाएगा, या फिर बैन करना, जैसे कि अभी अमेरिका में 2-3 महीने पहले अमेरिका में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, वहाँ के लोगों ने कहा कि एआई इज द एनिमी ऑफ टैलेंट, एज द, मतलब उन्होंने ये प्रिटेंड किया चीज़ें, या कह सकते हैं कि उन्होंने ये बताया लोगों को अपने प्रदर्शन के जरिए, अपने डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। क्या ये पॉसिबल है कि इसमें बैलेंस हो, या फिर ये एक सूत्री ही है कि एआई को बैन किया जाए, या अगर है तो ये टैलेंट को किल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ किया जाए? देखिए, आपको मैं दो बातें बोलना चाहूँगा। कंप्यूटर बनाया किसने? आदमी ने। और आज कंप्यूटर सारे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी चीज़ों की बात हो रही है वो दैट इज, जो भी स्ट्रक्चर किया गया दैट इज अ बैक ऑफ दैट इज अ ह्यूमन ब्रेन। तो उसको कॉम्पिटिट तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड, इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। सो ये हम लोगों को, ये गवर्नमेंट को देखना है कि हमने किस चीज़ में कितना हद तक उसका प्रयोग करना है। हमें अपनी चीज़ों में बच्चों को हैंडीकैप नहीं बना देना है। हमें जो बेसिक बैलेंस की जो बात आपने बोली है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और अपनी एजुकेशन को, दोनों को बैलेंस करके लेके चलना है, ताकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उस तरह की एजुकेशन ले पाए जो हमारे आगे काम आएगी। लेकिन जो हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब भी नहीं हो। क्योंकि हमें, जैसे अब आप एनईपी में दोबारा मैं अगर बोलूँ कि उसमें बात हुई है अपनी मातृभाषा में पढ़ने की। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट अ चाइल्ड, वो हिंदी भाषा में जितना आसानी से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है उतना अच्छा इंग्लिश में नहीं कर पाता। स्पेशली अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यही मैं केरला और अदर वहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस की बात है। 3 लैंग्वेजेस की जो बात आई है उसका मकसद यही है कि उसमें इंग्लिश अनडाउटेडली इज अ गुड लैंग्वेज, उसकी ज़रूरत भी है, ग्लोबल उसको एक्सेप्टेंस है, बट हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। और एनईपी में देखिए, एक बच्चा जब अपनी पढ़ाई करता है तो उसको सबसे ज़्यादा अपने को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अ चाइल्ड शुड बी अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। वो किताबी रट के और किताबी कीड़ा बन के एक जगह खड़ा हो गया, प्रेजेंट करने लगा, ऐसा बच्चा समाज में सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो हर बच्चे को अपनी इस एजुकेशन को, तो इसमें देखिए जो शिक्षा दे रहे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको कई बार पेरेंट्स एडमेंट होते हैं कि हमें यही लेना है, लेकिन बच्चों की इंटरेस्ट के हिसाब से, और एनईपी में इस चीज को चूंकि इंट्रोड्यूस किया है, डिपेंडिंग अपॉन इस स्ट्रक्चर को स्कूल अपने अंदर अडॉप्ट कैसे करेंगे। बिकॉज देखिए, कागज पे कोई चीज लिख देना बहुत आसान होता है, नियमावली बन गई है, रूल्स बन गए हैं, पैटर्न ये होगा, चीजें ये होगी, ऑलवेज द इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन तो हमेशा मेरा मानना है, आप किसी भी सिस्टम को अगर बदलना चाहते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो नीचे से लाइए। आपको नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी के बच्चे को ये बताना होगा कि तुम्हारा एग्जाम नहीं होना, यू विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर्स। जो आपकी क्लास में परफॉर्मेंस आएगी उसके आधार पर ही आपको अगली क्लास मिलेगी। देयर इज अ नो सिस्टम ऑफ पास और फेल। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और बाकी शिक्षा में बदलाव बहुत हो रहा है, और उसका श्रेय कहीं ना कहीं मैं प्रधानमंत्री जी को दूंगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लाने के पीछे जो मंशा थी वो धीरे धीरे धरातल पर कारगर हो रही है, उतर रही है। लेकिन बस जैसा मैंने कहा, आप अचानक से 9th-10th में फिर से बोर्ड और जो मिडिल स्कूल तक बोलोगे कि कोई एग्जाम नहीं, तो हिंदुस्तान के बच्चे को एग्जाम दे के पास होने की, क्लास मिलने की आदत है, अचानक से छोड़ दिया जाएगा तो वो पढ़ना छोड़ेगा और एक जनरेशन खराब होगी। और सीबीएसई ये काम कर चुकी थी जब उसने बोर्ड एग्जाम खत्म किया था, लेकिन वापस रीस्टार्ट किया। तो जो भी चीज करें, बिकॉज ये शिक्षा है और शिक्षित बच्चा देश का भविष्य होता है, तो शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन सुमित के साथ अंशुमान, लिली न्यूज़, लखनऊ।